दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी नैना। एयर कंडीशन बस के अंदर बैठकर बाहर की गर्मी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। बस पेड़ों की सूखी शाखें और जगह जगह दरकती ज़मीन से अंदाज़ा भर लगाया जा सकता था कि मौसम के तेवर किस कदर तीखे हैं। मेरे भीतर भी ऐसा ही एक रूखा मौसम स्थायी रूप से घर कर गया था। पिछले 8 सालों से मुझे आदत हो चुकी थी इसकी। अकेला रहना अच्छा लगता था। बस माँ ने अब तक ना उम्मीद छोड़ी थी न जिद। बेटा ये देख कितनी सुंदर है और डॉक्टर भी है, तेरे नर्सिंग होम में दोनों मिलके काम करना, और क्या चाहिए। इस बार भी माँ एक तस्वीर लिए तैयार थी। पता नहीं क्यों बच्चों की शादी और उसके बाद गंगा नहाने की रट लगाना हमारे देश की माएँ कब बंद करेंगी। कब हसरत भरी नज़र से बच्चों को देखकर इमोशनल डायलॉग मारना छोड़ेंगी कि शादी कर लो बेटा, हमारे बाद हमारा कोई नाम लेवा तो हो, वंश आगे कैसे बढ़ेगा। डॉक्टर विकास जोशी का वंश, माय फुट। मैंने गुस्से में अपना पांव धमका तो बगल की सीट पर बैठी लड़की ने चौंक के मुझे देखा। मैं थोड़ा झेंप गया। वो मुस्कुरा दी। 26-27 साल की लड़की होगी। चमकदार आंखें और ताज़े कश्मीरी सेब जैसा चेहरा, और इस ताजगी और प्यारी रंगत की वजह भी साफ नजर आ रही थी। उसके दुपट्टे के नीचे से झांकता उसका पेट। एक गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर होने के नाते एक पल में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि 5-6 महीने की प्रेगनेंसी होगी। आई एम सॉरी, मैंने लड़की की मुस्कुराहट का जवाब दिया और दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। वही रूखा बंजर जंगल। जहन में बीते दिन कौंध गए। सौम्या याद आ गई, मेरी मंगेतर। यह भी याद आया कि कितनी जरा सी बात पर वो सगाई तोड़ के चली गई थी। बस इतना ही तो कहा था मैंने कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, अभी तो बिल्कुल नहीं। एक बार नर्सिंग होम चल जाए तो जब मन हुआ फैमिली प्लान कर लेंगे। पहले समझेंगे कि आखिर हम चाहते क्या हैं। अब सोचता हूं कि शायद ठीक ही किया था उसने। बात जरा सी नहीं थी। वो शादी होते ही बच्चा चाहती थी, और यही नहीं और भी कई मायनों में हम एकदम अलग थे। आने वाले कल के लिए हमारे ख्वाब बिल्कुल अलहदा थे। सो अच्छा हुआ कि एक न हुए हमेशा के लिए दूर हो गए। जोड़ कच्चे हों तभी अलग हो जाएं तो तकलीफ भी कम होती है और निशान भी जल्दी भर जाते हैं। मैंने एक नज़र फिर उस लड़की पर डाली। छोटे बच्चों जैसी मुस्कान लिए बगल में बैठे अपने पति के कंधे पर सर रखे ऊँग रही थी। कुछ देर मैं उसे देखता रहा। शायद किसी शक्ल को सुकून नाम देना हो तो वो ठीक ऐसी ही होगी। मैंने सीट पर सर टिका के आंखें मूंद लीं। नैना, हे नैना, गेट अप। बगल में हल्की आवाज आई तो मैंने आंखें खोलकर साथ बैठे कपल की तरफ देखा। लड़का पत्नी के, जिसका नाम मुझे अभी अभी पता चला था, नैना के गाल थपथपा के उठा रहा था। कुछ खा लो तुम, वरना नौजिया फिर लगने लगेगा, कहते हुए उसने एक केला छील कर उसे पकड़ा दिया। नैना ने नाक सिकोड़ी और बोली, ये नहीं। फिर आंखें नचा के बोली, कहीं से मिर्च के पकौड़े मिल जाएं तो मजा आ जाए। मुझे हंसी आ गई। माँ बनने जा रही और खुद इसका बचपना भी गया नहीं है। पूरे सफर के दौरान वो कुछ न कुछ ऐसा करती रही या कहती रही कि मेरा ध्यान उस पर जाता रहा। फिर सफर की थकान तारी हुई तो मेरी नींद लग गई। तभी अचानक बस ड्राइवर ने तेज ब्रेक मारा और गाड़ी को इतना जोर से टर्न किया कि बस रोड छोड़ के कच्चे में उतर के एक पुलिया से टकरा के रुक गई। बस में तैरता संगीत अचानक चीख पुकार में बदल गया। बाहर निकल आई, सब निकलिए, जल्दी जल्दी खाली करिए बस। कंडक्टर की तेज आवाज आई तो बस के अंदर हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे को ठेल के बाहर निकलने लगे। मैंने अपने आप को हिला डुला के चेक किया कि कहीं कोई चोट तो नहीं, क्योंकि तेज झटके से बस की सीट्स हिल गई थीं। खिड़कियों के कांच चकनाचूर होकर बिखर गए थे। कई लोग हवा के झोंके से उड़ते तिनके की तरह आगे की तरफ गिर गए थे। मैं जल्दी से उठकर गेट की ओर जाने लगा। लोगों को मेरी जरूरत होगी, एक डॉक्टर की जरूरत। तभी मेरे बगल की सीट में बैठी उस लड़की नैना की घबराई आवाज आई, हेल्प प्लीज हेल्प। मैं पलटा तो एक डॉक्टर होकर भी एक पल को घबरा गया। नैना के पति के सर से तेज खून बह रहा था। माथे में गहरी चोट थी। उसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी। आधे घंटे में लगातार नैना के पति की ड्रेसिंग करता रहा।
फिर और बाकी घायलों को फर्स्ट एड दिया। ज़्यादातर लोग सुरक्षित थे, कुछ फ्रैक्चर केसेस लग रहे थे जिन्हें दुपट्टों के स्लिंग बनाकर या खपच्चियाँ बांधकर हॉस्पिटल जाने लायक बना दिया था। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र नैना की थी। वो अपने पति का सर गोद में लिए रोए जा रही थी। मुझे लगा इसे संभाला नहीं गया तो लेबर पेन ना शुरू हो जाए, कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। मैं उसको दिलासा देता रहा, थपकता रहा उसका सर, पानी में नमक शक्कर घोल के देता रहा। बी स्ट्रांग नैना, यू हैव अ लाइफ इनसाइड यू। उसका ख्याल करो, बी ब्रेव। ये कहता रहा मैं लगातार। जानता हूं कि कोरे शब्द भी कभी कभी मन को सहलाकर तकलीफ सोख लेते हैं। इतनी देर में एम्बुलेंस आ गई और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। डॉक्टर हूं, दवा करना जानता हूं, मेरा पेशा है, पर उस दिन मैंने उस लड़की के लिए जी भर के दुआ की थी। एक्सीडेंट के बाद कुछ दिनों तक नैना मेरे जहन में बनी रही। अस्पताल की आपाधापी में भी कभी किसी मरीज को देखकर नैना याद आ जाती, किसी यंग प्रेग्नेंट लड़की को देखकर। शायद उसके यूं मेरे मन में ठहर जाने की कोई वजह होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन शाम को मैं ओपीडी में बैठा पेशेंट्स देख रहा था कि नेक्स्ट, मैंने इंटरकॉम पे कहा और चेंबर के दरवाजे पर नजर डाली तो हैरान रह गया। वहां नैना खड़ी थी, अपने पेट को दुपट्टे से ढाके, एक हथेली से नीचे हल्का सा सहारा दिए, वो कश्मीरी सेब जैसे गालों वाली नैना, शरारती मुस्कुराहट वाली नैना। लेकिन आज उसकी आंखें एकदम खाली थीं। मैं अपनी जगह से उठ गया, उसे ऑब्जर्वेशन टेबल पर लेटने का इशारा किया। वो नर्स के कंधों पर हाथ रख के हौले से टेबल पर बैठ गई। मैंने उसकी कलाई थाम ली। नहीं, नब्ज नहीं पढ़ रहा था मैं, थाम ली बस यूं ही। कैसी हो? मैंने पूछा। एंड योर हस्बैंड? वो खामोश एकटक मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखें छलक आईं। वो हौले से बुदबुदाई, ही इज नो मोर। एक डॉक्टर के लिए मौत उतनी अनदेखी नहीं होती, इसलिए शायद तकलीफ भी कम देती है। पर मैं हैरान था कि नैना के कहे 4 शब्द मेरे भीतर एक दंश की तरह चुभ गए थे। ही इज नो मोर। मुझे यकीन ही नहीं आया कि नैना जैसी प्यारी लड़की के हिस्से कोई दुख भी आ सकता है, वो भी ऐसे समय जब उसका खुश रहना उसके आने वाली संतान की अच्छी सेहत के लिए जरूरी शर्त हो। उस दिन एक्सीडेंट के बाद वो 10 दिन आईसीयू में एडमिट रहा, लेकिन मेरी दुआएं बेअसर रहीं। नैना ने भर्राए गले से कहा। मैं चुपचाप उसकी सोनोग्राफी करने लगा। स्क्रीन को इस तरह रखा कि नैना अपने बेबी को देख सके। मैं सेंसर यानी ट्रांसड्यूसर प्रोब को उसके पेट पर फिरा के बताने लगा, ये देखो तुम्हारा बेबी एकदम हेल्दी है, मूवमेंट्स भी अच्छे हैं, फ्लूइड भी बराबर, परफेक्ट। नैना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मेरी नज़र उसकी आंखों के गीले किनारों पर अटक गई। मैंने टेस्ट करते करते पूछा, तुम यहाँ मेरे क्लिनिक में कैसे आई नैना? इज दिस अ मियर कोइंसिडेंस? वो मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, नहीं, आपका नाम उस रोज़ याद रह गया था एक्सीडेंट के बाद आपका मुझे संभालना, समझाना। फिर जब यहाँ माँ के पास आई तो डिलीवरी के लिए कोई नर्सिंग होम तो चुनना था, तो यहाँ आ गई। मैं मुस्कुरा दिया। अच्छा किया। मैंने थोड़ा और अल्ट्रासाउंड जेल उसकी नाभि के आसपास उड़ेलते हुए कहा, आप ना होते तो शायद उस दिन मैं भी नहीं बचती। नैना ने एक खोखली हंसी हंसते हुए कहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और स्क्रीन पर नजर गड़ा ली। उसका 7वां महीना शुरू हो गया था। उसकी डिलीवरी डेट मैंने अपने मोबाइल के रिमाइंडर में डाल दी। टेस्ट के बाद नैना की फाइल तैयार कर दी गई। मेरी टेबल के दूसरी ओर बैठी नैना मुझे दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लड़की लग रही थी। मैंने अपना सर झटका। ये क्या हो रहा था मुझे? किसी मरीज की तरफ यूं आकर्षित होना मेरे स्वभाव में नहीं था। मरीज क्या, अब 37 साल की उम्र में मुझको किसी भी लड़की की तरफ ऐसा आकर्षण महसूस ही नहीं होता था। मैं प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं लिखने लगा। 15 दिन बाद एक बार फिर चेकअप के लिए आने का लिख दिया। थैंक यू डॉक्टर, कहते हुए नैना टेबल का सहारा लेकर उठने लगी। कॉफ़ी पियोगी? मैंने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। उसने नाक से कोड़ी और बोली, यहाँ हॉस्पिटल में मैं पानी तक नहीं निगल सकती, कैसी महक आती रहती है, लगता है फिनाइल पी रहे हैं। मैं ज़ोर से हंस दिया। चलो कहीं कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। उसने मेरा ऑफ़र इग्नोर कर दिया और फिर से शुक्रिया कहती हुई धीरे धीरे बाहर निकल गई।
नैना अपने पीछे कुछ छोड़ गई थी कि मैं बारहा उसको सोचता रहा। मन जैसे हाथ से निकला जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके लिए जो महसूस कर रहा हूं वो आकर्षण है, सहानुभूति है या फिर प्यार। नैना और मेरी मुलाकात देखा जाए तो एक मरीज और डॉक्टर की हैसियत से ही हुई थी। उस रोज़ बस एक्सीडेंट के दौरान मैं उसके करीब गया, उसका ख्याल रखा। वो सब मैंने एक डॉक्टर के तौर पर ही किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे भीतर वो कहीं चुपके से अपनी मुस्कुराहट के निशान छोड़ गई थी। फिर आज उसका मेरे नर्सिंग होम में आना जैसे किसी मुराद का पूरा होना था। उस रोज़ मेरे कॉफ़ी के ऑफ़र को ठुकराने के बाद नैना ने मुझे अपने घर यानी अपने माँ बाप के घर इनवाइट किया। उस दिन हमने वो एक्सीडेंट वाले दिन को दोबारा रिवाइंड किया। नैना रुंधे गले से याद करती रही कि कैसे मैंने किसी का बैग रख के उसके पैरों को ऊंचा कर दिया था, कैसे मैं बार बार उसके पास आकर माथा सहलाता रहा था। नैना और उसकी माँ की सिसकियों से वो शाम भीगी हुई थी। उस शाम सब ने नैना के पति की मौत का शोक भी मनाया। उस शाम अपने दुख सुख साझा करने के बाद नैना मेरे बहुत करीब आ गई थी। वो मुझे अक्सर मैसेज करती रहती। आज मैं लेट के बेबी को कहानी सुना रही थी तो बेबी ने हल्के से पैर चलाए। जानते हैं, फिर पूरी कहानी के दौरान उसमें तेज मूवमेंट होते रहे। मैं उसको एक स्माइली भेज देता। मैं उसका माँ बनना बहुत करीब से देख रहा था। मुझे उसके भीतर आते बदलाव, उसकी खुशी और उसके डर सब नजर आ रहे थे। वो कभी कभी आधी रात को मैसेज भेज देती, भूख से नींद खुल गई है, सैंडविच बना रही हूँ। मैं सुबह नाश्ते की टेबल पे सैंडविच खाते हुए उसका मैसेज पढ़ता और हंसी आ जाती। उस रोज मैंने अपनी प्लेट की तस्वीर खींच के उसको भेज दी। उसकी तरफ से भी स्माइली आई और एक मैसेज। बेबी और डॉक्टर की पसंद एक सी है। एक पल को मुझे लगा कि काश उसके भीतर मेरा बच्चा होता, मेरी बेटी या बेटा। मैं अपने ही ख्याल से थोड़ा अचकचा गया। तभी नैना का मैसेज आया, थैंक गॉड आई हैव यू। मैं देर तक अपने मोबाइल का स्क्रीन ताकता रहा। मेरा दिल किसी मोहब्बत में डूबे कॉलेज स्टूडेंट की तरह धड़क रहा था। मुझे लगा नैना मेरे कंधे पर अपनी नुकीली ठोड़ी टिकाए बैठी है और कानों में हौले से फुसफुसा रही है, थैंक गॉड आई हैव यू, थैंक गॉड। उस दिन मैंने नर्सिंग होम में जितनी डिलीवरी करवाई सब में माँ की शक्ल नैना जैसी और बच्चे की अपने जैसी इमेजिन करता रहा। पिताओं के अपने बच्चों से खुश होने के अपने अलग कारण होते हैं। मेरे अंदर शायद बाप बनने की तलब पैदा होने लगी थी। मेरा और नैना का रिश्ता किसी मौसमी फूलों की बेल जैसा पनप रहा था। अब नैना को नर्सिंग होम की महक से हीक नहीं आती थी। उसकी माँ का घर पास ही था। वो अक्सर मेरे चेंबर में आके बैठ जाया करती और मेरे स्टाफ की नर्सेस से मेरे पेशेंट्स का ब्यौरा लेती रहती। ये इनका चौथा बच्चा है, वाई, किस तरह पालेंगी? वो किसी मरीज को देखकर माथे पे हाथ धर लेती। कभी किसी जुड़वां बच्चे की माँ को देखकर इस तरह हैरान हो जाती जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो अपना और अपने भीतर पल रहे बेबी का ख्याल रखना सीखती रहती। मुझे अच्छा लगता था उसका मेरे आसपास होना। इमरजेंसी केसेस में सर्जरी करने के बाद वो मेरे साथ कॉफ़ी पीती। वो शायद दोबारा प्यार करना सीख रही थी। मैं जब भी वक्त मिलता उसे कहीं घुमाने ले जाता। शहर के हर पार्क की घास को नैना के तलवों ने महसूस किया था। हर पुरानी इमारत के गलियारों में उसका नाम गूंजा होगा। वो मुझसे मंदिरों मज़ारों पर चलने की जिद करती। मैं उसकी तरह पीपल बरगद के तनों पर लाल धागे बांध देता। मेरी साइंस की दलीलें उसकी आस्था से हार जाती। एक रात 12 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नैना का था। उसे दर्द उठ रहा था, लेबर पेन। मेरे कान गर्म हुए जा रहे हैं, क्या करूं? वो हड़बड़ा के बोली। मैं हंस दिया। एम्बुलेंस भेज रहा हूं, आ जाओ मेरे पास। ठीक है, उसने इतना कह के फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कितना अच्छा है किसी को अपने पास बुलाया जाना, और उससे भी अच्छा है उसका झट से हाँ कहकर चले आना। मैंने नर्सिंग होम फ़ोन करके नैना का पता नोट करा दिया और खुद जल्दी से तैयार होने लगा। कुछ देर बाद नैना लेबर रूम में थी और मैं डिलीवरी की तैयारियां करवा रहा था। वो दर्द से बेहाल थी। सभी माएँ होती हैं, पर नैना के माथे पर छलक आया पसीना देखकर मैं ज़रा सा घबरा रहा था। मैंने झुककर उसका माथा चूम लिया। वो चौंक कर मुझे देखने लगी।
बी काम, कीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। मैंने उसके गाल थपक कर कहा। कोई 5 घंटे के रुक रुक के होते दर्द के बाद नैना की बेटी मेरी हथेलियों में थी। मैंने नर्स के हाथ से ब्लेड लेकर बच्ची की नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी। न जाने क्यों मैं उसके जन्म में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहता था। मैं उसका पिता होना चाहता था। बच्ची के रोने की आवाज से ओटी गूंजने लगी। मैंने रुई में लिपटी बच्ची का चेहरा नैना के सामने कर दिया। उसकी अधमुंदी आंखें एकदम खुल गईं। वो मुस्कुराई और बोली, अरे ये तो अपने पापा जैसी है, एकदम वैसी आंखें, वैसे ही होंठ। मुझे लगा जैसे अचानक मेरे और नैना के बीच कोई तीसरा आकर खड़ा हो गया हो। नैना की बच्ची जब तक इस दुनिया में नहीं आई थी, मुझे कितनी अपनी लगने लगी थी। उसको अपने हाथ में लेते हुए जो गर्माहट महसूस हुई वो मेरे भीतर तक सोखती चली गई थी। लेकिन अब अचानक मैं खुद को बेहद दूर महसूस करने लगा। बच्ची का पिता अपनी शक्ल सूरत के जरिए मेरे आसपास ही था, तो मैं कैसे नैना को या उसकी बच्ची को अपना पाता? सच कहूं तो अपनाना चाहता था, पर हिचक रहा था। नैना की डिलीवरी नॉर्मल थी। चौथे दिन उसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो जाते जाते मेरी कलाई थाम के बोली, आप आएंगे ना बच्ची को देखने, मुझसे मिलने? मैंने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। ना कैसे कहता। मैं उसकी हर बात में हाँ कहना चाहता था, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गया। कोई महीना भर बीता होगा कि नैना मेरे नर्सिंग होम आई। उसकी बच्ची का वैक्सीनेशन होना था। उसको अचानक सामने देखकर मैं खुश हो गया। लगा कि शायद उसे मिस कर रहा था। मैं फुर्ती से उठकर उसके पास चला गया। उसे करीब से देखा। उसकी गोद में छिपी बच्ची को देखा। जन्म के बाद से थोड़ा बदल गई थी। ऐसा लगा जैसे नैना जैसी हो गई थी। मैंने पूछा, तुम ऐसी लगती थी क्या बचपन में? नैना हंसी। हाँ, माँ कहती है कि ऐसी बटन जैसी आंखें थी मेरी और इतनी गल फुल्ली। मैंने बच्ची को गोद में लेकर उसके गाल चूम लिए। हौले से कहा, दो नैना। उस दिन के बाद नैना फिर आई जब बच्ची 2 महीने की हो गई, और वो दोबारा आई 4 महीने में और फिर 6 महीने में। हर बार नैना देर तक मेरे पास बैठी रहती। वो अपने आने वाले दिनों की मुश्किलें साझा करती। बिना पिता की बच्ची को पालने की परेशानियां मुझे बताती। मैं चुपचाप सुनता रहता, उसे समझाता, तसल्ली देता। उस रोज नैना जाने लगी तो दरवाजे पे ठहर के बोली, अब की बार आप आएंगे ना मिलने? अब तो सारे वैक्सीनेशन भी हो गए। वो हल्का सा हंस दी। मैंने पहले की तरह हाँ कहा, लेकिन पहले की तरह झूठ नहीं था ये। मैं उससे मिलने उसके घर जाने लगा, अक्सर वीकेंड्स पर जब जब फ्री रहता। नैना मुझे देखकर खुश हो जाती और बच्ची भी मेरी आवाज सुनते ही जोर जोर से पैर पटकने लगती। अपनी कमर को उठा के मुझसे गोदी का आग्रह करती। माँ के लिए बच्चे के प्रति प्यार उमड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। डॉक्टर हूं इसलिए इसे काफी हद तक हार्मोनल भी कह सकता हूं। लेकिन एक पुरुष के अंदर पिता होने की फीलिंग्स कैसे आए? पिता होना माँ होने जैसा सहज थोड़े है। मुझे लगा पिता होने के लिए शायद पुरुष को थोड़ा सा माँ हो जाना होता है। मैं भी नैना की बच्ची के लिए ऐसा ही महसूस करने लगा था। उससे आती दूध और पाउडर की मिलीजुली महक मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसने जब पहली बार कुछ बोला तो मैं और नैना उछल पड़े थे। ताता ताता बोला इसने, नैना चिल्लाई। नहीं, पापा पापा बोला। मैंने उसकी थोड़ी से लार पोंछते हुए कहा तो नैना मुझे देखने लगी। मैं मुस्कुरा दिया और जरा सा बच्ची की तरफ झुक के पूछा, इसकी सूरत थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी नहीं लगती? नैना हंस दी जोर से। मैंने हौले से अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द लपेट दी। अच्छा लग रहा था। अभी अभी मैंने पापा बनना जो सीखा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।